पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। अफगानी मीडिया के अनुसार 7 के 7 को पकड़ा गया है और इस फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सैनिकों के बीच जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। हम सिर्फ अपने 10% स्ट्रेंथ से लड़े और तुम थक गए, ये बोला तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को। तालिबान ने पाकिस्तान की सेना के कुछ सैनिक भी पकड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों ने सरेंडर किया, कुछ वैसे पकड़े गए। यकीनन सऊदी अरब जो है वो भी सर पकड़ के बैठा होगा, और खास तौर पे MBS, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। तो अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तो इस वक्त ये अटैक सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाए। सऊदी अरेबिया की फौज हमारे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा हमारे लोगों का मानना है, ऐसा हमारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर KP के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान ने भी क्या वाट लगाई है यार। आप मैप देखेंगे आपको खुशी हो जाएगी। पूरा का पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत में मौजूद थे, और इसके चलते पाकिस्तान ना जाने क्यों बेचैन हो गया और उसने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के धागे खोल दिए। दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और ऐसे समय में तालिबान का दावा ये है कि उसने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है और उनकी फ़ोटोज़ भी रिलीज़ कर दिया है, और वो फ़ोटो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और बताया ये भी जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है तालिबान के द्वारा कि पाकिस्तान के 58 सैनिक जो है वो तालिबान ने ढेर कर दिया स्ट्राइक के अंदर। दिवाली पास आ रही है और दिवाली भारत का त्यौहार है, लेकिन दिवाली अभी मना कौन रहा है? अफगानिस्तान मना रहा है पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके। बताया ये भी जा रहा है कि अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर पूरे बुरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की जो चेक पोस्ट थी उन पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अभी पाकिस्तान की डील हुई थी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरेबिया पर भी माना जाएगा, लेकिन अभी कोई भी पाकिस्तान के साथ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान अकेला ही ये सारा नुकसान झेल रहा है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान के साथ गलत पंगा ले लिया। कभी पाकिस्तान भारत के साथ उलझता है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझता है। इसमें कॉमन कंट्री कौन है? कॉमन कंट्री या पाकिस्तान? तो सबको समझ जाना चाहिए कि गलती तो पाकिस्तान में ही होगी, तभी तो वो सबके साथ उलझे जा रहा है। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर KP के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। वो डिटेल्स जो कि अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, बीबीसी से लेकर द गार्डियन तक, CNN तक, सब जगहों पर मौजूद है। हमें हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन कुछ और यानी एडिशनल है वो तो चल रही है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम एतबार यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं विवेक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर, मुझे नहीं पता। ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रात को जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है वो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, रिटेलिएशन है अफगानिस्तान की तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई उसके बाद अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से सुकून से एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हुआ तो है, कुछ आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहाँ पे हूँ अभी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तिहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि पायन साडा ते काम में लड़ना है। तालिबान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध शुरू हुआ क्यों? सिर्फ इसलिए कि तालिबान का प्रधानमंत्री बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भारत में आया हुआ था और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया एक मैसेज सेंड करने के लिए कि हम दुखी हैं, तुम्हारा FM भारत में चला कैसे गया। क्लेम यह किया गया कि TTP का एक बहुत बड़ा लीडर वो अफगानिस्तान में था, उसको टारगेट किया गया और उसे मार दिया गया। बाद में पता लगा कि जो TTP का लीडर है वो अभी भी जिंदा है और उसे कुछ भी हुआ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया कि इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी। भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के लिए इंटेलिजेंस चाहिए और इंटेलिजेंस इन लोगों के पास है नहीं, तो ये प्रूव हो गया। दूसरा, अभी जो खबर आई है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट वो भी गिरा दिया गया है तालिबान की तरफ से। अब ये तालिबान का गिरा है या पाकिस्तान का, ये बाद में कंफर्म होगा। अफगानिस्तान क्या कर रहा है? अफगानिस्तान ने भी क्या वाट लगाई है यार। आप मैप देखेंगे आपको खुशी हो जाएगी। पूरा का पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा है, वो हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान ऑफिशियली इज एट वॉर विद तालिबान गवर्नमेंट, और ये तालिबान की गवर्नमेंट वो है जिसे खिलाया पिलाया, उसको नर्चर किया, और आज हैवी आर्टिलरी के साथ वो फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉकरोचों के ऊपर। सुना है कि उनके जो बॉर्डर की पोस्ट है पाकिस्तान की, वो भी कैप्चर कर ली गई हैं। बहुत ज्यादा नंबर है जो पाकिस्तान आर्मी के वो लोग मारे गए हैं। पैंटें उतार कर उनको टांगा है उन्होंने। चेक पोस्ट सारी कैप्चर करने के बाद वहां पे पैंटें टांग दी हैं, जील जिसको बोलते हैं कि वो है बेइज्जती करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के लिए। देखिए उनकी इज्जत थी कब, जो पैंट उतार कर आप इज्जत उतारेंगे। तालिबान वालों को भी मुझे लगता है समझ नहीं आया अब तक। और भाई 6 बार तो हमने उनको हरा दिया, और कितना गर्व है इनको, 6-0 दिखाते हैं और 6 बार युद्ध हारे हमारे से, और उसके बाद अब ये 7वां जो कर रहे हैं तालिबान के साथ, वो भी हारना ही है इनको और कुछ होगा नहीं। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी चेक पोस्ट छोड़कर वो भाग रहे हैं। यानी कि ये छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं है, फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हो रही है। और फिर भारत के लिए ये मौका परफेक्ट है दोस्तों। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता था जो अभी मिला है।
इसीलिए अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया और भैया लड़ाई बंद कर दो, पता लगे पीओके हाथ से निकल गया। ये मोदी जी हैं, अगर मैं कह दिया अगर योगी जी होते तो अभी तक वो पीओके ले चुके होते। ये परफेक्ट टाइम था। अब ये हुआ कैसे, टाइम परफेक्ट कैसे है और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो वैसा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मोदी जी हैं, योगी जी होते तो हो गया होता।